जय माता दी मित्रों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल मेरी प्यारी कालका माँ में। मित्रों, आज जिस विषय पर हम बात करने वाले हैं वो मंत्र प्रभाव से संबंधित है कि जब साधक मंत्र जाप करते हैं तो उसका जो प्रभाव है वो कितने दिन बाद दिखना प्रारंभ हो जाता है। देखिए, मंत्र जाप हम करते हैं, ईश्वर से जुड़ने की कोशिश करते हैं और ईश्वर से जुड़ने का जो सबसे बड़ा माध्यम माना जाता है वो मंत्र जाप माना जाता है, मेडिटेशन माना जाता है। और यदि मंत्र जाप हम करते हैं तो हम सूक्ष्म जगत से जुड़ना शुरू हो जाते हैं और धीरे धीरे हमारी दिव्य दृष्टि जो है खुलने लगती है और बहुत से अनुभव हमें होते हैं। और मित्रों, जो शास्त्रों में बताए गए हैं वो 3 प्रकार के मंत्र बताए गए हैं: वैदिक मंत्र, शाबर मंत्र और तांत्रिक मंत्र। वैदिक मंत्रों के बारे में जो कहा जाता है कि बहुत जल्दी जो है अपना प्रभाव दिखाना प्रारंभ कर देते हैं। 1 महीने में, 2 महीने में, वो आपकी मेहनत पर निर्भर करता है कि आप अपना गोल कितनी जल्दी अचीव कर पाते हैं, आपका फोकस कितना है। इन मंत्रों का जब लगातार जप किया जाता है तो ये बहुत जल्दी सिद्ध हो जाते हैं। और देखिए मित्रों, कुछ व्यक्ति तो ऐसे होते हैं कि वो ज़्यादा विधि विधान नहीं जानते, लेकिन उनका श्रद्धा भाव इतना ज़्यादा होता है, इतना भाव अपने इष्ट के प्रति होता है कि वो किसी विधि विधान से बहुत ज़्यादा बढ़कर होता है। तो थोड़े समय में ही उनके मंत्र जो हैं वो सिद्ध हो जाते हैं, क्योंकि उनके इष्ट इतने ज़्यादा उन पर कृपालु होते हैं, वे प्रसन्न इतना अपने इष्ट को कर देते हैं कि उनके मंत्र बहुत जल्दी सिद्ध हो जाते हैं। और मंत्र का प्रभाव उस मंत्र के देवता पर भी निर्भर करता है, जैसे कि हमारी माता काली हो गई, भैरव बाबा जी हो गए, हनुमान जी हो गए। तो इनके मंत्र इतनी जल्दी सिद्ध होते हैं, इतनी जल्दी इतना प्रभाव देखने को मिलता है कि बहुत जल्दी, क्योंकि ये शक्तियाँ कलयुग की सबसे जागृत शक्तियाँ मानी जाती हैं। और विधि विधान या विधि विधान के बिना भाव से इन मंत्रों का जाप यदि किया जाता है तो बहुत जल्दी आपको प्रभाव देखने को मिलता है। और ऐसे ही साबर मंत्र होते हैं, ये भी अपना बहुत जल्द प्रभाव दिखाना शुरू कर देते हैं यदि ये विशेष दिनों पर सिद्ध किए जाएं, जैसे कि दीपावली का समय हो गया, पूर्णिमा, होली, ऐसे जो नवरात्रि हो गए, उन दिनों में यदि आपने इनको एक निश्चित समय पर विधि विधान से इनका प्रारंभ किया, इन मंत्रों का जाप यदि आप करते हो तो ये सिद्ध हो जाते हैं। और आप जिस भी समस्या का निवारण करना चाहते हो वो इन मंत्रों के द्वारा आप आसानी से कर सकते हो और इन मंत्रों का बहुत ज़्यादा लाभ उठा सकते हो यदि विशेष दिनों पर आप इनको सिद्ध करने में सफल हो पाते हो तो। कुछ मंत्र तो ऐसे होते हैं कि जिन्हें विशेष विधियों की आवश्यकता होती है, जैसे कि तांत्रिक मंत्र हो गए, वे इतनी जल्दी सिद्ध हो जाते हैं और इतनी ऊर्जा उनकी तीव्र होती है जो अन्य मंत्रों की अपेक्षा बहुत ज़्यादा तीव्र होती है, बहुत ज़्यादा ऊर्जा उनकी होती है। और मित्रों, जो सबसे बड़ी बात है वो साधक से संबंधित है कि साधक की वाइब्रेशंस क्या हैं और साधक के मन की पवित्रता मंत्र प्रभाव को दिखाती है कि हम किस विधि विधान से मंत्र उठा रहे हैं या मंत्र जाप कर रहे हैं, हमारा अपने इष्ट पर कितना विश्वास है, वो सब भी मंत्र प्रभाव को दिखाता है कि कितनी जल्दी हमें मंत्र का प्रभाव देखने को मिलता है, वो साधक पर भी निर्भर करता है। और यदि साधक का मन पवित्र है, साधक का अटूट विश्वास अपने इष्ट पर है, उसके भाव इतने ज़्यादा हैं, इतना प्रेम वो अपने इष्ट से करता है, तो वो बिना संकल्प के, बिना किसी विधि विधान के, मात्र अपने भाव के आधार पर एक दीपक यदि वो प्रज्वलित कर दे तो उससे भी उसका मंत्र सिद्ध हो जाता है और अपना प्रभाव दिखाने लगता है। तो ये साधक की भक्ति और प्रेम से संबंधित है कि वो कितना प्रेम अपने इष्ट से करता है। और यदि साधक ने पूरे विधि विधान को फॉलो किया लेकिन कहीं ना कहीं उसके मन में शंका है अपने मंत्र को लेकर या अपने इष्ट पर उसका अटूट इतना विश्वास नहीं हो पा रहा, उसका मन भी पवित्र नहीं है, तो मंत्र का प्रभाव मिलने में थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है, मंत्र अपना प्रभाव नहीं दिखा पाता, तो उससे जो है और ज़्यादा विकट परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है, जिससे साधक के मन में अन्य सवाल भी खड़े हो जाते हैं। तो यदि शंका है तो विधि विधान कार्य नहीं करते।
तो मित्रों, यदि आप चाहते हैं कि आपका मंत्र सिद्ध हो और आप उससे लाभ उठा सकें और आपकी दिव्य दृष्टि खुल सके भविष्य में, तो आपको बहुत सी बातों का ध्यान रखना चाहिए। और सबसे बड़ी जो सबसे पहली बात है वो भाव की है। यदि भाव आपके बहुत ज़्यादा हैं अपने इष्ट के प्रति, तो आप कोई भी कठिन से कठिन कार्य कर सकते हैं। आप किसी भी मंत्र को सिद्ध कर सकते हैं और इष्ट की कृपा से आप पूरा लाभ उसका उठा सकते हैं। तो मित्रों, अब मैं अपनी बात को यहीं समाप्त करती हूँ। और ये छोटी सी जानकारी आपको कैसी लगी, आशा करती हूँ आपको पसंद आई होगी। अब मैं मिलती हूँ आपसे एक नई जानकारी के साथ। माँ भगवती कृपा आप पर बनी रहे। जय माता दी। हर हर महादेव।